मामले सामने आ चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। 2 दिनों में कर्नाटक में ये केसेस सामने आए। इसी बीच राजस्थान के जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के 9 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दी कि 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे थे। सभी के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। प्रशासन ने भी सभी के सैंपल ले लिए हैं और उसके लिए टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से ना घबराने की यहाँ पर अपील करते हुए सुरक्षा के तमाम ध्यान में रखने की यहाँ पर सलाह दी है। अब सवाल ये है कि अब की बार कितने तैयार हैं हम, क्या ओमिक्रॉन तीसरा लहर आएगा? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों से जाकर लोगों से बातचीत की है। सबसे पहले हम आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां से हमारे संवाददाताओं ने लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा लोगों ने, हम आपको सुनाते हैं। आंकड़ों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक तरफ शादी समारोह का सीजन चल रहा है, बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और आम जनता जिस तरह लापरवाह हुई है उसके कारण आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ नर्सेज यूनियन के पदाधिकारी मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। एक बार फिर आंकड़े बढ़ने लगे हैं, आम जनता की लापरवाही से आंकड़े में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से बसंत जी सही करें। वर्तमान समय में लोगों के द्वारा जो सेकंड डोज है, थोड़े दिनों पहले अखबार के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से लोगों ने बताया कि सेकंड डोज के अंदर लगभग 25 लाख लोग जयपुर के अंदर जो है सेकंड डोज नहीं लगा, जबकि उनकी डेट निकल चुकी है। निश्चित रूप से लोगों ने जो मास्क है, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग इनकी पालना नहीं कर रहे हैं। और आप मार्केट में देखिए, अभी सर्दी का मौसम है, चाहे तिब्बती मार्केट लग रहा है, चाहे बापू बाजार, नेहरा बाजार जयपुर के, ये हमारी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। उसके बाद भी जो आम जनता जो बाहर से आ रहे हैं उसमें से करीबन 30% लोग मास्क लगा के नहीं रहते हैं। तो इसका दुष्प्रभाव क्या, वर्तमान समय में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और कुछ लोग और भी आए हैं। तो हमारे आपके माध्यम से आम जनता से अपील है कि आप पूर्व की भांति राज्य सरकार की गाइडलाइन की तहत पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क रखें और समय पे जो वैक्सीनेशन का डोज है जिन लोगों के, तो लोगों की भ्रांति है कि एक डोज लग गया अब हमारे क्या होना नहीं, ये भ्रांति बहुत दूर रही है। आपका चैनल इसमें बहुत रुचि लेता हुआ आम जन को ये प्रोत्साहन भी कर रहा है कि आप जो जिनका सेकंड डोज रहा है वो डोज लगवाएं और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। तो निश्चित रूप से हम जो कोरोना को बीच में हरा पाएं, तो दोबारा जो लहर आ रही है अभी उसको हम हरा पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। पहली और दूसरी लहर में हालांकि लोगों के मन में बहता, लोग सरकार की गाइडलाइन की पालना कर रहे थे, लेकिन अब जो है बाजारों में लोग जो गाइडलाइन है उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आखिर लोग लापरवाह क्यों हो रहे हैं? जी हाँ, लोग लापरवाह हो रही है। पहले तो लोगों को सबको डर था, कोई बाहर नहीं निकलते थे। अब तो जहाँ भी देख लो इतना भीड़ भड़का है और लोग हॉस्पिटल में आ रही है तो कोई भी मास्क नहीं पहन रही है। सब कितना बार बोलने के बावजूद भी सब मास्क जेब में लेके घूमते रहते हैं। और बाजार में देखो इतनी भीड़ हो रही है तो कोई निकल नहीं पाती, इतनी भीड़ हो रही है। सरकार अपने स्तर पर लोगों को जागरूक कर रही है, अस्पतालों में भी जागरूक किया जा रहा है। क्या लगता है आम जनता अब क्या कोरोना का भय नहीं रहा आम जनता में? हाँ, भय नहीं है लोगों में। लोग बाजारों में ऐसे ही घूमते हैं बिना मास्क लगाए और भीड़ है बाजारों में, ऐसे ही जाते हैं। लोगों को डर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन डर होना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना का खात्मा करना है तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्या लगता है लोग अब कोरोना को लेकर पूरी तरह से क्या लापरवाह हो गए हैं? हाँ, लोग पूर्णतः लापरवाह हो चुके हैं। जो कोविड की गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर है, मास्क है और वैक्सीनेशन के प्रति जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, वैक्सीनेशन होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री और राजस्थान सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसे पालन करे, वैक्सीनेशन करवाए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर इन सभी का उपयोग करे। उससे हम देखिए निश्चित तौर पर सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना होगी तो निश्चित तौर पर कोरोना का खात्मा हो पाएगा। क्या लगता है किस तरह कोरोना के आंकड़ों को जो बढ़ रहे हैं उनको राजस्थान से खत्म किया जा सकता है? निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि पूर्व की भांति सभी लोग मास्क लगाएं और जो पिछले टाइम में होता है कि पुलिस ने जिन लोगों के मास्क नहीं थे उनके ऊपर जुर्माना राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन के उसका जुर्माना वापस चालू किया जाए। मास्क जिसके पास नहीं हो, चाहे वो किसी भी अस्पताल में हो या किसी भी सरकारी संस्था में जहां भी जाए, बगैर मास्क के उसको एंट्री नहीं हो और उस व्यक्ति के ऊपर चिन्हित करके राज्य सरकार जो पूर्व में एक मास्क के लिए नहीं है तो उसको बाकायदा मोटरसाइकिल या कार के अंदर भी तो उनके ऊपर भी जुर्माना लगाता। हम आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से अपील करते हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे, घरों में रहें, नहीं जुड़ते तो आप भीड़ भाड़ वालों इलाकों से बचें। तो निश्चित रूप से हम जो पूर्व में इस कोरोना की महामारी को भगा पाए थे राज्य सरकार के साथ, हमारे आम चिकित्सा कर्मी चाहे वो गाँव में रहने वाले चाहे ढाणी में रहने वाले हो, सभी लोग उसके साथ मुस्तैदी से हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से पूर्व की भांति इस पर पुनः विजय पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।
सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, चिकित्सा महकमा अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे डॉक्टर हो, अस्पताल आने वाले हर मरीज को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता लापरवाह हुई है, जिसके कारण कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। वक्त है प्रशासन को जागरूक होने की, सख्त एक्शन उठाने की, तब जाकर राजस्थान से कोरोना का खात्मा हो पाएगा। कैमरा पर्सन निर्मल शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो वही बीकानेर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ लोगों ने कहा है, लोगों की राय क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीकानेर में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लोग लापरवाह होने के कारण बीकानेर में कोरोना की ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कल बीकानेर में 10 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस हफ्ते में लगभग 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन सोशल डिस्टेंस लोग भूल गए और शादियों और अन्य जगह सार्वजनिक कार्यक्रम में लोगों जो है भीड़ जुटने लगी। उसको रोकने के लिए किस तरह प्रयास करना चाहिए, हमारे पास कुछ लोग हैं, बात करते हैं कि कोरोना आप किस तरह से मानते हैं? कोरोना तो एक मुआस रखो, दूरी रखो और अपने आप में हिसाब में रखो और मास्क बहुत ज़रूरी है। पूरे बीकानेर वासियों को, पूरे राजस्थान वासियों को, पूरे देशवासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मास्क बहुत ज़रूरी है। अब की बार जो आ रहा है कोरोना, इसमें कई तरह के नाम हैं, कई तरह की ये बीमारियाँ हैं, इसमें इससे बचाव के लिए मास्क और दूरी ज़रूरी है। आप क्या मानते हैं जिससे कोरोना का लोग पेशेंट बढ़ रहे हैं, किस तरह से रोकना चाहिए इसको? सर ये गवर्नमेंट तो वैसे कर ही रही है, बाकी इसमें मीडिया का भरपूर सहयोग है। मीडिया हर जगह ज़्यादा के ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ मीडिया लोगों को कह रहा है सोशल डिस्टेंस रखने के लिए, और जगह जगह जो भी प्रोग्राम होते हैं इसमें मास्क को रखना जरूरी है, तभी इसका बचाव है, अन्यथा मुश्किल है। कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, आप क्या मानते हैं जिस तरह से? कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत ही खतरनाक है। अब की बार ये हमें चलता है वायरस है, इसकी 2 गज की दूरी रखनी जरूरी है और मास्क जरूरी है। आप क्या मान रहे हैं जिस कोरोना के ग्राफ को लेकर? ग्राफ अभी बढ़ रहा है, कर रहे हैं, गवर्नमेंट पाबंद कर रही है, मास्क लगाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी रखनी चाहिए 2 गज की, और सेफ्टी अपनी खुद की रखनी चाहिए। बीकानेर में जिस तरह से कोरोना के लोग आए हैं, क्या किसको रोकने के किस तरह से उपाय होने चाहिए? सबसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सब मास्क लगा के रखें, कहीं भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, यही मेरा सबसे कहना है। सभी से यही निवेदन है कि केवल सरकार के भरोसे नहीं रहना है, सरकार की अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, अपने सब नागरिकों को जिम्मेवार बनना है और सबको मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंस रखनी है, उसी हिसाब से कोरोना का पालन करते हुए सबको सावधानी बरतनी। आप किस तरह से मानते हैं कोरोना ग्राफ बढ़ रहा है? खुद के हम लोग खुद जिम्मेवार है, बार बार गवर्नमेंट डॉक्टर सारे रिक्वेस्ट कर डिस्ट्रिक्ट 6 फुट दूरी जरूरी है, मास्क जरूरी, एक इसको मानते हैं जमात अपने खुद इस बीमारी को फैला रहे हैं। पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए, पेड़ लगे हर घर घर। बीकानेर के लोगों का मानना है कि कोरोना से मुक्त होने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंस के पूरा पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सरकार की द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरा पालन हो, तभी ये कोरोना से अपन मुक्त हो सकते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर। तो वही गुलाबपुरा में भी इंडिया न्यूज संवाददाता ने लोगों से बात कर उनसे उनकी राय जानी। आइए आपको सुनाते क्या कुछ कहा लोगों ने। हाल ही में क्षेत्र में एक बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। लापरवाही हम लोगों पर कितनी भारी पड़ सकती है, आइए आज इंडिया न्यूज़ के कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में हम कुछ लोगों से इस बारे में बात करते हैं। सर आप बताइए, कोरोना के प्रति जो मास्क लगाने के प्रति जो लोग लापरवाह हो रहे हैं, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? इसके पब्लिक को नुकसान ही है, परिवार के लिए घातक है, परिवार के लिए घातक है। उसके अलावा जो अभी कामकाज जो चल रहे हैं उस पे इस लापरवाही से वापस आर्थिक स्थिति मार्केट की डामाडोल होगी, परिवार की आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो जाएगी। तो इस पे अपन को मास्क लगाने से अपनी ज़िंदगी बचेगी, तो बच्चों, परिवार, भविष्य सारे सही। सर आप बताइए, आपका क्या कहना है इसमें? मेरा कहना है सर, जो कोरोना की जब तीसरी वेव आ रही है, इसके प्रति अभी भी आम आदमी जन जागरूक नहीं हो रहे हैं। आज भी लोगों को देखा जा रहा है कि बिना मास्क और बिना कोई दूरी, सामाजिक दूरी बनाए हुए आज भी लोग बेपरवाह घूम रहे हैं। ये आने वाले टाइम में हो सकता है तीसरी लहर का संकेत हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभी नया वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन कोरोना का, जिसके कुछ रोगी पाए गए हैं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कितना सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगाने के बारे में? सभी को जागरूक होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत खतरनाक वायरस है, अब आ रहा है, जो इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। जी आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसके दुष्परिणाम बच्चों में विषय दिखने लगे हैं और साथ ही हमारी सरकार इसके प्रति बहुत जागरूक है। 1 से 5 तक की स्कूलें बंद कर दी है,
मैं प्रशासन से और राजनेताओं से, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्रशासन गाँवों के संग और शहरों के संग जो अभियान चल रहे हैं उनके अंदर इनको जनता को जागरूक की जाए, वापस इनको समझाया जाए, मास्क का वितरण किया जाए, लोगों को सोशल डिस्टेंस की पालना करनी चाहिए। इससे होने वाले दुष्परिणाम से हम बच सकते हैं। यही एक उपाय है जिससे अपन बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहना है आपका। प्रशासन गांवों के संग, शहरों के संग अभियान इत्यादि चल रहे हैं, इनमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहिए? पहले भयानक स्थिति देखी है सभी ने, उसको देखते हुए पूरा ध्यान रखना चाहिए। मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, रेगुलर रखनी चाहिए। इसी के साथ सर आपका क्या विचार है इस बारे में? मेरा विचार ये है कि एक कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और अपने देश के सारे राजनेता ये चाहते हैं कि कोरोना कभी ख़त्म ही ना हो। तो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, कोई रोड शो कर रहा है कि 50,000 आएंगे, 1 लाख आएंगे, 2 लाख। अरे भाई क्या जरूरत, सब जानते हैं। अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सब जानते हैं, सबको जरूरत ही नहीं। घर बैठो, घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम की चल रहा है दौर, उसमें रहो, है ना। बाकी रही बात, थोड़ी सी सावधानी से हमेशा अपनी बड़ी बड़ी रक्षा कर सकते हैं। तो सावधानी को नहीं हटाना है। आम जनता को हमें ये सोचना है, राजनेताओं की बातों में नहीं आना है, किसी को कोई रैली रोड शो में नहीं जाना है, अपनी रक्षा स्वयं करनी है। नेताओं के भरोसे नहीं रहना है, मास्क लगा के रखना है, दूरी बना के रखनी है। जी, जैसा कि लोगों ने बताया कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी रक्षा स्वयं को करनी है। कैमरामैन महेंद्र खींची के साथ सीपी जोशी, इंडिया न्यूज। चलिए तो आपको सीधा लिए चलते डूंगरपुर, जहां से इंडिया न्यूज के संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है और क्या कुछ कहना है डूंगरपुर वासियों का हम आपको सुनाते हैं। कोरोना ने राजस्थान हो या कहीं पे भी हो दस्तक दे दी है। यहाँ पर कोरोना कहीं की लापरवाही लोगों पर भारी ना पड़ जाए। यहाँ पर आए आप लोगों को देख सकते हैं, बिना मास्क से भी घूम रहे हैं लोग। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना मास्क पहन रखा है। और सागवाड़ा में भी कोरोना की दस्तक हो चुकी है। यहाँ लोगों की लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। डूंगरपुर में भी सागवाड़ा में कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक ही परिवार के लोग वहाँ पर आ चुके हैं, तो भी लोगों की लापरवाही पड़ न जाए भारी। कैमरामैन सुनील के साथ महेश्वर 24 डूंगरपुर। चलिए बोलियो राजस्थान में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप